पसीने की बो और बदबू। क्या खुराक भी पसीने की बदबू पर असरअंदाज हो सकती है? हम सब जानते हैं कि जब हमारा जिस्म गर्म होता है तो हमें ज्यादा पसीना आता है। ये हमारे जिस्म को ठंडा रखने का एक तरीका है। पसीने की हर बूंद जो हमारी जल्द से बुखारात बनकर उड़ती है हमारे दर्जाए हरारत को कम करने में मदद देती है। ये अमल जितना भी ज़रूरी हो बाज़ औक़ात अपने साथ नाखुशगवार ज़िमनी असरात भी लाता है। हर एक फ़र्द को जब पसीना आता है तो इसकी बो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों की पसीने की बो का पता भी नहीं चलता, जबकि कई एक बो बहुत ज़्यादा होती है। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने बो और बदबू पर बहुत तहक़ीक़ की है। वो बताते हैं कि हमारे पसीने की बो का इन्हिसार बहुत सी मुख्तलिफ बातों पर होता है। हमारे जिस्म की बदबू मुख्तलिफ गुदूद से खारिज होने वाले मुरकबात के इम्तिजाज से पैदा होती है, जो कि जुज़वी तौर पर हमारी जीन्स, हमारे जिस्म पर मौजूद बैक्टीरिया और माहौल पर मुनहसर है। और आखिरकार हम जो खाते हैं इसका भी एक अहम असर हो सकता है। हम नहीं जानते कि खाना हमारे पसीने की बो पर कितना असरअंदाज होता है। ताहम स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर कहते हैं, मेरी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक इसका बाज़ाब्ता तौर पर अंदाज़ा नहीं लगाया गया है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि कौन से खाना हमारी बो पर असरअंदाज हो सकता है। लैंसेट कहते हैं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनके पसीने की बो आम तौर पर उन लोगों के मुकाबले में बदतर होती है जो बुनियादी तौर पर सब्जियों की खुराक पर जीते हैं। इसके अलावा ये भी वाज़ेह है कि जो कोई लहसुन खाना पसंद करता है इसके पसीने से बदबू आने का इम्कान होता है। मुख्तलिफ मसाले भी हमारी कुदरती खुशबू को मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन वो मखसूस अज्जा क्या हैं जो उन्हें हमारे पसीने को तब्दील करने के काबिल बनाते हैं। बुनियादी तौर पर इनमें ऐसे केमिकल होते हैं जो खून के धारे में शामिल होते हैं, वहां से वो बाहर निकलते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो खून के धारे में आती हैं वो हमारे जिस्म की बदबू के ज़रिए किसी न किसी तरीके से खारिज होती हैं। लिहाजा अगर आप लहसुन और गोश्त खाते हैं जो कि गंधक से भरपूर होते हैं और जब वो खाए जाने के बाद मुख्तलिफ रास्तों से बाहर निकलते हैं तो बो आती है। अगरचे ऐसे खानों के बारे में बहुत कम तहकीक हुई है जो आपके पसीने की खुशबू को काबिल कबूल बना सकते हैं, लेकिन कुछ मुतालियात से पता चलता है कि कौन सी ग़िज़ाएँ ज़्यादा पुरकशिश पसीने की बो का बाइस बन सकती है। ऐसा ही एक तजर्बा ऑस्ट्रेलिया की मिकोरी यूनिवर्सिटी में किया गया था। 43 मर्द शुरा को कॉटन की टी शर्ट्स पहनने से पहले सिर्फ पानी से नहाने का कहा गया, किसी किस्म के डेओड्रेंट की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने शर्ट्स को 48 घंटे तक पहने रखा, जिसमें 1 घंटा वर्जिश भी शामिल थी जिससे उनके पसीने के गुदूद मुतहर्रिक रहे। इसके बाद शर्ट्स को तज्ज़िये के लिए पेश किया गया। नतीजा क्या निकला? वो मर्द जो ज्यादा फल और सब्जियां खाते थे इनके पसीने की बो इतनी खुशगवार थी, यानी ज्यादा फूलदार, फलदार, मीठी और ऐसी जिसे सूंघकर इंसान बेहतर महसूस करे। वो लोग जिन्होंने चिकनाई, गोश्त, अंडा और टूफो खाया था उनकी बो भी ठीक ही थी। ताहम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मिकदार वाले अफराद के बारे में कहा जाता है कि उनके पसीने की बो तेज और कम खुशगवार थी। मुख्तलिफ ममालिक में इस बारे में मुख्तलिफ राय है कि कौन सी जिस्मानी बो काबिल कबूल है और कौन सी नहीं, और उसका सियाक और सबाब भी बदलता रहता है। किसी ऐसी जगह पर मुख्तलिफ जहां सफाई को खास तौर पर अहमियत दी जाती है, और हाँ, आपका मुमकिना साथी आपके जिस्म की कुदरती बो को पसंद करेगा। किसी के साथ आपकी मुताबकत का अंदाज़ा लगाने का ये एक तरीका भी है।